किसी भी वृक्ष की जड़ें कमजोर नहीं पड़े तब तक पेड़ नहीं गिरता है। अगर हमारी कुरीतियां हैं, हमारे समाज की कमियां हैं, और जब तक उन कमियों को हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज सबसे मजबूत समाज बनकर नहीं उठेगा। कितने लोग चाहते हैं कि समाज मजबूत होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधकर। कितने लोग चाहते हैं? एक हाथ वालों पर भरोसा नहीं है मेरे को। मतलब एक तरफ बोलो कि दारू छोड़ना है, दूसरी तरफ बोलो कि दारू पीना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ बोलो कि दहेज छोड़ना है, दूसरी तरफ बोलो थोड़ा दहेज लेना है। एक तरफ बोलो कि डीजे छोड़ना है पर खुद की शादी में डीजे बनना चाहिए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्या है ये? D3 की जगह D4 भी कर लेना। दोगलापन, समाज में दोगलापन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हम बोल रहे हैं तो पहले सबसे पहले घर को सुधारने का काम करो। नहीं तो ये होता है कि बड़े बड़े जो रसूख वाले वो तो डीजे बजवा लेते हैं और सबको बोलते हैं देखो डीजे नहीं बजवाना। तो ऐसे दोगलापन भी नहीं हमने रखा। ये D3 का जो हमारा आंदोलन हमारे सभी सामाजिक लोगों ने जो चालू करा, ये मैं आपको बोल रहा हूं सबसे ऐतिहासिक कदम समाज के लिए होने वाला है। और मैं तो विश्वास दिलाता हूं, अभी भोपाल में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी इसी को लेकर, और मैंने बोला कि समाज ने, बोले कि कांग्रेस ने करा, नहीं, पूरे समाज ने करा है। और समाज जब जागेगा तभी ये कुरीतियां, कोई पार्टी के चाहने से कुरीतियां नहीं जाती है। नियम तो बने हुए हैं, चली जाएंगी। कोई पार्टी एडी चोटी का जोर लगा ले पर कभी भी कुरीतियों को दूर नहीं कर सकती जब तक कि हमारे समाज के, हमारे सब लोग पूरी ताकत से खड़े नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं होने वाला। और ये इतना बढ़िया आंदोलन है कि इसको पूरे देश में लागू करने का हम लोग काम करें। क्योंकि देखो, आदिवासी समाज मजबूत होगा तभी आदिवासियों की पूछ परख कांग्रेस में भी होगी, बीजेपी में भी होगी। नहीं तो दोनों पार्टियों में पूछ परख नहीं होगी अगर समाज एकजुट नहीं होगा। सही है कि नहीं? हमने देखा वहां रतलाम ग्रामीण में क्या हुआ। समाज का जो प्रतिनिधित्व करते कम से कम मंच पर तो जगह मिलना चाहिए। पर हकीकत यह कि हम लोग अगर बढ़ जाएंगे तो फिर कोई हमारी पूछ परख नहीं करने वाला। और जो 3 चीजें बोली बिल्कुल सही है। दारू सबसे बड़ी अफीम है। दारू पीकर इंसान जैसे बोले ना कि गुर्राटी भी मारेगा, सब कुछ करेगा, उसको बोलेगे पहाड़ उठा लो तो पहाड़ भी उठाने की बात कर लेगा। होता है। तो दारू को बंद करना बहुत जरूरी है। नशा किसी भी तरह का, चाहे वो पाउडर वाला हो चाहे दारू वाला हो, उससे हम ही कमजोर पड़ रहे हैं। पहले पीकर कुर्राटी मारकर कुछ भी गलत काम कर देते हैं, एफआईआर हो जाती, जेल में पड़े रहते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मैं जेल गया था, 3 घंटा जेल में रहा, एक एक कैदी से मिला। वहां बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, सब। अब जोश में कुछ हो गया, अब बेचारे जेल में पिस रहे हैं। और दुख की बात यह, 90% जो जेल में बंद है वो आदिवासी बंद है। 90%। उन सब की बात सुनो तो आंखों से आंसू आ जाए कि यार एक चीज से पूरा जीवन खराब हो गया, पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका? दारू का। दहेज का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। हम दहेज लेते क्यों? एक आदिवासी को लूटकर दूसरा आदिवासी अमीर हो जाए तो इससे कोई खुशी नहीं मानते। और उस पर जो ब्याज चढ़ता है वो जिंदगी भर, एक बार ब्याज चढ़ा तो जिंदगी भर वो ब्याज चुकाता रहता है। चुकाता है कि नहीं चुकाता? जिंदगी भर एक बार ब्याज चढ़ गया तो जिंदगी भर वो साहूकारों के आगे पीछे घूमता रहेगा। और डीजे